अमिताभ बच्चन साहब, राइट। अमिताभ बच्चन साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लेजेंड हैं। सिमिलरली तीनों खान हो, अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और ऋतिक रोशन, ये लोग भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेजेंड हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अमिताभ बच्चन की स्टारडम में एंड खान कुमार, देवगन और ऋतिक रोशन की स्टारडम में, एंड इस बारे में बात करना चाहता हूँ, राइट। अगर हम लोग देखें, राइट, अमिताभ बच्चन की स्टारडम की लॉन्जिटिविटी को और खान कुमार, देवगन और ऋतिक की लॉन्जिटिविटी को, तो उसमें हम लोग को एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है, और वो डिफरेंस ये है। अमिताभ बच्चन साहब की जो सुपर स्टारडम थी, वो 1973 से शुरू हुआ था जंजीर फिल्म से, और वो 1985 तक गया था मर्द फिल्म तक, राइट। मतलब 12 साल तक अमिताभ बच्चन ने सुपर स्टारडम देखा था। और 1985 के बाद अमिताभ बच्चन धीरे 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 अपना सुपर स्टारडम लूज करते चले गए। वो फिल्म्स करते चले गए 1985 के बाद भी, 1990s में भी। लेकिन धीरे धीरे 1985 के बाद वो अपना सुपर स्टारडम लूज करते चले गए। 1990s आते तक वो अपना स्टारडम भी लूज कर गए, एंड देन 2000s के स्टार्ट में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिया। एंड अगर आप अमिताभ बच्चन के स्टारडम को कंपेयर करोगे खान कुमार, देवगन और ऋतिक रोशन के स्टारडम से, तो यूल रियलाइज कि एट द वेरी लीस्ट खान कुमार, देवगन और ऋतिक रोशन 20 साल से सुपरस्टार बने हुए हैं। एंड ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 7-8 साल तक तो एट द वेरी लीस्ट वो लोग अभी और सुपरस्टार रहेंगे, राइट। खान कुमार, देवगन और ऋतिक 20 साल और उससे ज्यादा सुपरस्टारडम देख रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब सिर्फ 12 साल सुपरस्टारडम देखे, और इसकी वजह क्या है, इस बारे में बात करने वाला हूँ, राइट। लुक, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं यार कि अमिताभ बच्चन साहब को किसी ने रिप्लेस कर दिया, राइट। दिलीप कुमार साहब को किसी ने रिप्लेस कर दिया था, राजेश खन्ना साहब को किसी ने रिप्लेस कर दिया था। बट मेरा ऐसा मानना है यार कि सुपरस्टार को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राजेश खन्ना साहब को अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र ने रिप्लेस कर दिया था, अमिताभ बच्चन साहब को किसी और ने रिप्लेस कर दिया था, राइट। ऐसा सुपरस्टार में कभी नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी आदमी सुपरस्टार है, राइट, वो एक सर्टेन टाइम तक स्टार दे रहेगा, फिर वो सर्टेन टाइम तक सुपरस्टार रहेगा। वो कितने टाइम तक सुपरस्टार रहेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है यार कि आप जो 16 साल से 35 साल के वर्ग के मूवी गोइंग ऑडियंस है, उनको अपनी ट्रेन में बिठा के रख पाते हो या नहीं, राइट। क्योंकि 16 ईयर से लेकर के 35 ईयर तक की जो ऑडियंस होती है, यही वो ऑडियंस है जो वीकेंड पे आकर के फिल्म्स देखती है, यही वो ऑडियंस है जो डाई हार्ड फिल्म लवर्स होते हैं। जैसे ही आप 35 एज कैटेगरी के ऊपर के सैंपल साइज को देखते हो, 35 से 65 की एज ब्रैकेट के लोगों को देखते हो, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी फिल्म्स नहीं रहती, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिटिक्स हो जाती है। और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड फिनोमिना देखा गया है। 16 से 35 साल तक के लोगों का पैशन होता है फिल्म्स, और 35 से 65 साल लोगों के वर्ग के जो लोग हैं, उनका पैशन होता है पॉलिटिक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सुपरस्टार के लिए, कि जो अपकमिंग जनरेशन है 16 से 35 साल के बीच के जो लोग हैं, उनको ये सुपरस्टार्स अपनी ट्रेन में बिठा के रख पाए। और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं, वो किसी भी रीजन की वजह से, चाहे कोई भी रीजन हो, अगर वो 16 से 35 साल तक के लोगों को अपनी ट्रेन में बिठाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना सुपरस्टारडम लूज कर जाएंगे। इट्स अ गिवन, राइट। और अमिताभ बच्चन साहब के साथ यही हुआ। अमिताभ बच्चन साहब 16 से 35 साल वाले कैटेगरी को अपने ट्रेन में नहीं बैठा पाए, और उसका रीजन ये था कि जो कंपटीशन अमिताभ बच्चन ने फेस किया, उस कंपटीशन को अमिताभ बच्चन नहीं झेल पाए। वो कंपटीशन अमिताभ बच्चन झेल ही नहीं सकते थे, कोई भी नहीं झेल सकता था। हुआ ये कि अर्ली 1980s में और अर्ली 1990s में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा टैलेंट आया, जिसके साथ अमिताभ बच्चन को compete करना था रोमांटिक रोल्स के लिए, एक्शन रोल्स के लिए, ड्रामेडी रोल्स के लिए। और वो चीज अमिताभ बच्चन एक टाइम तक ही कर पाए, और उसके बाद नहीं कर पाए। 1980s की शुरुआत में संजय दत्त का डेब्यू हुआ था। उनकी पहली फिल्म हिट हुई, फिल्म का म्यूजिक, फिल्म का एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। फिर सनी देओल का डेब्यू हुआ, उनकी भी पहली फिल्म हिट हुई, एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। कुमार गौरव का डेब्यू हुआ, पहली फिल्म हिट हुई, एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। जैकी श्रॉफ का डेब्यू हुआ, पहली फिल्म हिट हुई, एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। गोविंदा का डेब्यू हुआ, पहली फिल्म हिट हुई, एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। आमिर खान का डेब्यू हुआ, पहली फिल्म हिट हुई, एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। सलमान खान का डेब्यू हुआ, पहली फिल्म हिट हुई, एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। राहुल रॉय का डेब्यू हुआ, पहली फिल्म हिट हुई, एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। एंड बीच में अनिल कपूर भी आए थे, जिनकी शुरू की कुछ फिल्म्स नहीं चली थी, पर उनकी पांचवी या छठवीं फिल्म थी मिस्टर इंडिया, जो कि ब्लॉकबस्टर हुई थी। एक साल से ज्यादा तक वो पर्दे पे लगी थी, उस फिल्म का भी एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ था। एंड 1980s में ये 8-9 लोग थे जिनकी पहली फिल्म हिट हुई, उनका एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ। एंड देन ये सारे लोग, संजय दत्त हो, चाहे सनी देओल हो, चाहे कुमार गौरव हो, जैकी श्रॉफ हो, अनिल कपूर हो, गोविंदा हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, इन्होंने तुरंत एक्शन रोल्स किए, तुरंत ड्रामेडी वाले रोल्स किए, और ऑडियंस ने इनको रातों रात स्टारडम बनाया। ऑफकोर्स कुमार गौरव और राहुल रॉय अपनी स्टारडम को सस्टेन नहीं कर पाए, वो उन लोगों ने इतनी लॉन्जिटिविटी नहीं देखी। बट स्टिल कुमार गौरव का भी एरा था 1981 से लेकर 1986 तक, नाम फिल्म तक, जब उनकी 10-15 फिल्में आ चुकी थी, उसमें से 7-8 फिल्में उनकी हिट हुई थी अक्रॉस जॉनर्स, रोमांटिक में और एक्शन फिल्म्स में और ड्रामेडी फिल्म्स में।
और ये अमिताभ बच्चन का कंपटीशन था, ये अमिताभ बच्चन का कंपटीशन था, राइट। अमिताभ बच्चन को सिर्फ धर्मेंद्र और विनोद खन्ना से compete नहीं करना पड़ा, अमिताभ को compete करना पड़ा संजय दत्त, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, गोविंदा, अनिल कपूर, सलमान खान, राहुल रॉय, कुमार गौरव जैसे लोगों से, जिनकी पहली फिल्म के बाद ऑडियंस को उनको लेकर के क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उनके एल्बम्स ब्लॉकबस्टर हुए। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो यंग थे, अमिताभ बच्चन साहब अपने 40s में थे, सारे संजय दत्त और गोविंदा अर्ली 20s मिड 20s में थे, चेहरे पे वो इनोसेंस थी, तो ऑफ कोर्स रोमांटिक रोल्स के लिए यार वही लोग प्रेफर किए जाएंगे जिनके चेहरे पे इनोसेंस है, राइट। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आप ऐड कर दो इस चीज को कि अमिताभ बच्चन को ना सिर्फ ऐसे टैलेंट से compete करना पड़ा जिनकी पहली फिल्म हिट हो गई, जिनका एल्बम ब्लॉकबस्टर हो गया और ऑडियंस ने इनको पहली दूसरी तीसरी उनके साथ एक्सेप्ट कर लिया, ऑन द टॉप ऑफ इट यू ऐड द फैक्ट कि अमिताभ बच्चन के जो कोलैबोरेटर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे, चाहे प्रकाश मेहरा हो, चाहे मनमोहन देसाई हो, चाहे यश चोपड़ा हो, चाहे ऋषिकेश मुखर्जी हो, बासु चैटर्जी हो, रमेश सिप्पी हो, जिनके साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया था अमिताभ बच्चन ने, ये लोग भी अपना विजन लूज कर रहे थे, ये लोग भी अपना विजन लूज कर रहे थे। ये लोग 80s में अपना बेस्ट वर्क नहीं कर रहे थे, ये लोग मिड 60s और 70s में अपना बेस्ट वर्क कर चुके थे, 80s में ये लोग काम कर रहे थे, बट 80s में ये अपना बेस्ट वर्क नहीं कर रहे थे। एंड जो अपकमिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और राइटर्स थे, दे वे स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, उन लोगों के पास चॉइसेस की कमी नहीं थी, वो लोग रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म में किसी को भी ले सकते थे, सिर्फ अमिताभ बच्चन को नहीं, संजय दत्त को ले सकते थे, सनी देओल को ले सकते थे, गोविंदा को ले सकते थे, अनिल कपूर को ले सकते थे, सलमान, राहुल रॉय, कुमार गौरव, इतने सारे ऑप्शंस थे अपकमिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आप इस चीज को ऐड कर दो कि अमिताभ बच्चन क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार थे, सुपरस्टार थे, वो ज्यादा चार्ज करते हैं ऑफकोर्स क्योंकि वो सुपरस्टार है, राइट, और ये यंग लड़के कम चार्ज करते, राइट। और कोई भी प्रोड्यूसर और राइटर जो अपकमिंग है वो जानता है यार कि अमिताभ बच्चन को उतने पैसे क्यों दो आप, जब आप ये यंग लड़कों को आधे पैसे दे सकते हो और कंपैरेटिवली बॉक्स ऑफिस सेम निकलेगा, कंपैरेटिवली बॉक्स ऑफिस सेम निकलेगा। और ये जो ऑनस्लॉट था, ये जो टैलेंट का ऑनस्लॉट था जो अमिताभ बच्चन को फेस करना पड़ा, वो अमिताभ बच्चन एक टाइम तक ही फेस कर सकते थे यार, वो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद यू रियलाइज द फैक्ट कि अजय देवगन अगेन आए 1991 में, जिनकी फूल और कांटे अगेन ब्लॉकबस्टर हो गई, एल्बम ब्लॉकबस्टर हो गया, राइट। शाहरुख खान इंडस्ट्री किड नहीं है तो उनको उस लेवल का एल्बम और उस लेवल की फिल्म नहीं मिलने वाली थी, अक्षय कुमार इंडस्ट्री किड नहीं है तो उनको भी उस लेवल का एल्बम, उस लेवल की फिल्म्स नहीं मिलने वाली थी। लेकिन 90s आते आते मिड 90s तक अक्षय कुमार और शाहरुख खान का भी जो जलवा है वो हिंदुस्तान के सर चढ़ के बोल रहा था, और अमिताभ बच्चन इतने वॉल्केनो ऑफ टैलेंट को नहीं झेल सकते थे, वो नहीं झेल सकते थे यार। अमिताभ बच्चन जिन लोगों के साथ कंपीट कर रहे थे वो सारे लोगों की पहली फिल्म हिट हो गई थी, उनका एल्बम ब्लॉकबस्टर हो गया था, स्टार्स को, उन स्टार्स को ऑडियंस ने रातों रात स्टार्स और सुपरस्टार्स बनाना शुरू कर दिया था, राइट। अमिताभ बच्चन के जो कोलैबोरेटर्स थे, जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे, जैसा कि मैंने कहा, प्रकाश मेहरा हो, चाहे यश चोपड़ा हो, ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई, नासिर हुसैन काइंड ऑफ लोग, बासु चटर्जी काइंड ऑफ लोग, जिन्होंने एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया था बच्चन के साथ, वो लोग अपना विजन लूज कर रहे थे। अपकमिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स वे स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, राइट। चाहे रोमांटिक फिल्म हो, एक्शन फिल्म हो, ड्रामेडी फिल्म हो, आप अमिताभ बच्चन के अलावा भी लोगों को ले सकते थे, और वो लोग जो अपकमिंग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे, दे वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट यार, दे वेंट अहेड विद द न्यू टैलेंट, बिकॉज न्यू टैलेंट अमिताभ बच्चन से आधा पैसा लेकर के सिमिलर बॉक्स ऑफिस जनरेट करने के लिए काबिल था, राइट। और ये चीज अमिताभ बच्चन के साथ हुई, ऐसा वर्ल्ड सिनेमा में कभी नहीं हुआ यार कि 10 साल में 1981 से लेकर के 1991 तक 9 से 10 लोगों का डेब्यू हुआ हो और उन सब की पहली फिल्म हिट थी और पहला एल्बम ब्लॉकबस्टर हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बट 1981 से 1991 के बीच में वो हुआ, संजय दत्त के लिए हुआ, सनी देओल के लिए हुआ, कुमार गौरव के लिए हुआ, जैकी श्रॉफ के लिए हुआ, गोविंदा के लिए हुआ, आमिर के लिए हुआ, सलमान के लिए हुआ, अजय के लिए हुआ, राहुल रॉय के लिए हुआ, इतने सारे लोगों के लिए चीजें हुई थी। ऑन द टॉप ऑफ इट आपके पास अनिल कपूर थे, 90s में सुनील शेट्टी की भी कुछ फिल्म्स चल रही थी, और इतना ज्यादा जो ऑनस्लॉट था टैलेंट का, और जो अपकमिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स थे, ऑफ कोर्स यार उन्होंने अमिताभ के साथ काम नहीं किया था, वो अमिताभ बच्चन को आइडियलाइज कर रहे थे, बट उनका इमोशनल बॉन्ड तो अमिताभ के साथ नहीं था ना। भाई किसी इंसान ने शाहरुख के साथ काम नहीं किया, वो शाहरुख को आइडियलाइज कर सकता है, टू सर्टेन लेवल उसका इमोशनल बॉन्ड भी हो सकता है, बट यार अगर उसने शाहरुख के साथ काम नहीं किया है तो वो एकदम घनिष्ठता उसकी शाहरुख के साथ नहीं होगी, राइट। और अगर वो रियलाइज करता है कि कार्तिक आर्यन के साथ काम करके वो सिमिलर बॉक्स ऑफिस जनरेट कर सकता है, कार्तिक आर्यन कम पैसा भी लेंगे, तो यार he'll always go with कार्तिक आर्यन, of course he'll go with कार्तिक आर्यन, and considering he is a newcomer he'll definitely go to कार्तिक आर्यन, right। and that's the way it works, that's the way it works। ये चीज अमिताभ बच्चन के साथ थी। अमिताभ बच्चन ने जो टैलेंट फेस किया 80s में और 90s में, वो टैलेंट खान, कुमार, देवगन और ऋतिक ने फेस नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि खान, कुमार, देवगन और ऋतिक, ये जो 6 सुपरस्टार्स हैं आज की डेट में, ये 5-7 ऐसे लड़कों के साथ कंपीट कर रहे हैं फॉर द सेम रोमांटिक रोल्स, एक्शन रोल्स एंड ड्रामेडी रोल्स, राइट। रणबीर कपूर की पहली फिल्म आई थी सावरिया, वो फिल्म एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड थी, बट वो फिल्म वॉश आउट हो गई थी, राइट। वो फिल्म वॉश आउट हो गई थी। रणबीर कपूर इंडस्ट्री किड है, राज कपूर के पोते हैं, एक बड़े सब फैमिली से आते हैं, तो उनको तुरंत सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री ने दांव खेला। रणवीर सिंह की पहली फिल्म कोई ग्रैंड लॉन्च नहीं था, कोई ग्रैंड डेब्यू नहीं था, राइट। वो फिल्म एवरेज ग्रॉसर थी बॉक्स ऑफिस पे, टीवी पे आई तब लोगों ने उसको पसंद किया। देन ओनली वरुण धवन इज देयर जिसकी पहली फिल्म हिट हुई, और उसकी वरुण धवन की उसके बाद की 10 फिल्में हिट हुई, राइट। लेकिन रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की पहली फिल्में क्लीन हिट नहीं थी,
राइट। वो एल्बम्स उस लेवल के ब्लॉकबस्टर नहीं थे जो कुमार गौरव का एल्बम था पहली फिल्म का, संजय दत्त की पहली फिल्म का एल्बम था, सनी देओल की पहली फिल्म का एल्बम था, गोविंदा की पहली फिल्म का एल्बम था, अजय देवगन की पहली फिल्म का एल्बम था, आमिर खान की पहली फिल्म का एल्बम था, सलमान खान की पहली फिल्म का जो एल्बम था उस लेवल पर रणवीर सिंह या रणबीर कपूर की पहली फिल्म का एल्बम नहीं था। इवन वरुण धवन की पहली फिल्म का एल्बम उस लेवल का नहीं था। वरुण धवन की पहली फिल्म हिट हुई और उनकी अगली 10 फिल्म भी सुपर हिट हुई, लेकिन कोई भी इनमें से रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और वरुण धवन जो एटलीस्ट आज की डेट में ऐसा लगता है कि सुपरस्टार्स बन सकते हैं, राइट, और compete कर सकते हैं खान कुमार देवगन और ऋतिक के साथ, ये लोग बैक टू बैक उस लेवल पे 3-4 फिल्में हिट देने पाने में वरुण धवन कामयाब थे, बट रणबीर कपूर और रणवीर सिंह कामयाब नहीं थे। इवन अभी भी रणबीर कपूर का ऐसा नहीं हुआ यार कि पिछली 5 फिल्में उनकी, एनिमल के पहले की 4 फिल्में क्लीन हिट हो, राइट। रणबीर कपूर अर्बन रोल्स प्ले कर रहे हैं, वो टेंटपोल फिल्म्स कर रहे हैं, टेंटपोल डायरेक्टर्स के साथ कर रहे हैं, सर्टेन म्यूजिक के साथ कर रहे हैं, और तब ऑडियंस उनको टू सर्टेन लेवल एक्सेप्ट कर रही है। बट ये चीज अजय के साथ नहीं थी, ये चीज आमिर खान, सलमान खान के साथ नहीं थी, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, गोविंदा, अनिल कपूर के साथ ये चीज नहीं थी। वो लोग हर टाइप की फिल्म्स कर रहे थे, रोमांटिक फिल्म्स, एक्शन फिल्म्स, ड्रामेडीज कर रहे थे, और कंसिस्टेंटली बॉक्स ऑफिस डिलीवर कर रहे थे। और अमिताभ बच्चन को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इन चीजों को फेस करने में, बहुत डिफिकल्टी अमिताभ बच्चन को हो रही थी लड़कों से compete करने में। जो अमिताभ बच्चन के साथ के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स थे, वो लोग अपना विजन लूज कर चुके थे, अपकमिंग डायरेक्टर्स, राइटर्स वे स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, और अमिताभ बच्चन के हाथ में कुछ भी नहीं बचा, उनको बेस्ट मटेरियल नहीं मिलने लगा। उन्होंने फिल्म्स की, लाल बादशाह, सूर्यवंशम काइंड ऑफ फिल्म्स जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट चली, लेकिन लोग अमिताभ बच्चन को भूल चुके थे, लोग अमिताभ बच्चन को भूल चुके थे। वो टॉप के स्टार्स में, टॉप 7, टॉप 8 स्टार्स की गिनती में रही ही नहीं। उन्होंने कुछ फिल्म्स की, अग्निपथ की उन्होंने यश जौहर के साथ, करण जौहर के फादर के साथ, बिकॉज उन्होंने और भी पहले काम किया था यश जौहर के साथ। लेकिन जो अपकमिंग डायरेक्टर्स थे, डेविड धवन जैसे, सुभाष घई जैसे डायरेक्टर्स जितने भी थे, ये लोग कोई भी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को तैयार नहीं था, अपना बेस्ट मटेरियल अमिताभ को देने को तैयार नहीं था, राइट। और ये चीज अमिताभ बच्चन ने फेस की। ये चीज कोई प्लान चीज नहीं होती, इट इज द वे इट इज यार। आपको जिन लोगों से compete करना पड़ रहा है फॉर द सेम रोल्स, वो अमिताभ बच्चन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था थ्राइव करना उस एनवायरनमेंट में, और खान कुमार देवगन और ऋतिक को उस लेवल के टैलेंट का सामना करना नहीं पड़ा है। ये मेजर रीजन है कि खान कुमार देवगन और ऋतिक आज भी सुपरस्टार हैं, और अमिताभ बच्चन अपना सुपर स्टारडम बहुत जल्दी लूज कर गया। सिर्फ 12 साल को उन्होंने स्टारडम देखा, और खान कुमार देवगन और ऋतिक का स्टारडम 20 साल प्लस चल रहा है एट द वेरी लीस्ट। एंड सेकेंडली यार, सेकंड रीजन ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का जो पूरा कैंपेन शुरू हुआ आफ्टर 90s, राइट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद टीवीज इंडिया को पेनिट्रेट कर रहे थे, राइट, जिस समय कॉर्पोरेट्स इंडिया में आ रहे थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि फिल्म स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए और सर्टेन मार्केटिंग कैंपेन चलाया जाए, राइट। लोग फिल्म स्टार्स को सिर्फ पर्दे पे देखने ही लगे, लोग फिल्म स्टार्स को अपनी टीवीज में एड्स के बीच में देने लगे। जो प्रोडक्ट्स वो लोग घर पे यूज कर रहे थे, वो प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रहे थे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, और वो इमोशनल बॉन्ड फिल्म स्टार्स का लोगों के साथ जुड़ने लगा बाय दोस प्रोडक्ट्स दैट वर बीइंग यूज्ड इन द हाउसहोल्ड्स ऑफ द कॉमन मैन, राइट। आई रिमेंबर Hyundai Santro कार लॉन्च हुई थी, राइट, मारुति सुजुकी 800 और मारुति ऑल्टो से compete करने के लिए। Hyundai को कोई इंडिया में नहीं जानता था। Hyundai ने एक बहुत जबरदस्त दांव खेला, उन्होंने शाहरुख खान को ऑनबोर्ड किया एज ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान Hyundai Santro के ब्रांड एम्बेसडर बने, और रातों रात लोग Hyundai के शोरूम जाने लगे, Santro की टेस्ट ड्राइव लेने लगे, Santro आउटसेल करने लगी मारुति सुजुकी ऑल्टो को, राइट। लक्स का साबुन आता था, राइट, अभी भी शायद आता होगा, बट लक्स का साबुन जब शाहरुख खान एंडोर्स करते थे, लोग लुक फॉरवर्ड करते थे कि लक्स का साबुन लेना, बिकॉज शाहरुख खान एंडोर्स कर रहे हैं, राइट। डिश टीवी आउटसेल कर रहा था टाटा स्काई को, बट टाटा स्काई ने एक जबरदस्त दांव खेला आमिर खान के साथ, एक हुक लाइन सेटअप की, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। और आमिर खान का उस एड जो टाटा स्काई के साथ हुआ था, जहां पे वो बोल रहे थे इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, वो चीज मेक श्योर कर गए कि टाटा स्काई डिश टीवी को आउटसेल करने लग जाए, राइट। ये चीजें होती हैं। आमिर खान का एड था कोका कोला का, ठंडा मतलब कोका कोला, राइट। जो भी लोग कोक पी रहे थे वो देख रहे थे यार कि आमिर खान इसको एंडोर्स कर रहे हैं, वहां कंज्यूमर का उनके स्टार्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी बन रहा है, वो डेफिनेटली चीज बन रही है, और अमिताभ बच्चन के लिए नहीं हुआ था। अमिताभ बच्चन के लिए चीज नहीं हुई थी, राइट। जो पूरा मार्केटिंग कैंपेन शुरू हुआ 90s के बाद, टीवीज के पेनिट्रेट करने के बाद, इंटरनेट के राइज के बाद, मिड 2005 के बाद, राइट, जो सलमान खान ने किया, सलमान खान जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, राइट, उनके फादर ने और सलमान की पीआर टीम ने क्या रेस किया, राइट, बीइंग ह्यूमन का कैंपेन, राइट। बीइंग ह्यूमन कैंपेन के थ्रू इस चीज को बताया गया इंडिया को कि सलमान खान कितने बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, सलमान खान कितने अच्छे इंसान हैं, हालात के मारे हैं, वगैरह वगैरह, राइट। और इस फिल्म में सलमान की जो इमेज थी उसको सुधारने की कोशिश की गई, लोगों का इंटरेस्ट सलमान खान के साथ जुड़ा रहा, राइट। ये चीजें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना के लिए नहीं हो सकती थी 1980s में, बिकॉज उस टाइम पे यार इंडिया में टीवी कितने थे, उस टाइम पे कितने ब्रांड्स ये लोग एंडोर्स करते थे, मे भी एंडोर्स कर भी रहे होंगे, राइट, बट क्या वो ब्रांड्स लोग अपने घर में यूज कर सकते थे? वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991, राइट। सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे उन्होंने ऑनबोर्ड किया फिल्म स्टार्स को। बैक पाइपर सोडा का एड अजय देवगन करते थे, या जितने भी शराबी थे बैक पाइपर का सोडा लेते थे दारू के साथ, राइट। उन लोगों का इमोशनल बॉन्ड कहीं ना कहीं
अजय देवगन से जुड़ रहा है यार, ये चीजें सबकॉन्शियस में आपके इफेक्ट करती हैं, इन चीजों को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये चीजें अमिताभ बच्चन के लिए हुई, लेकिन तब ही जब अमिताभ बच्चन अपना सेकंड इनिंग शुरू कर गए थे। आज भी अमिताभ बहुत सारे एड्स को एंडोर्स करते हैं, उनका वो लेवल है, बट आज वो एज कैरेक्टर एक्टर्स लोगों से जुड़े हुए हैं, नॉट एज ए लीड हीरो, राइट। और कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं करने वाला यार कि मैकडोनल्ड्स आज की डेट में गोविंदा को ऑनबोर्ड करेगा या जितेंद्र को ऑनबोर्ड करेगा ये सोच के कि अपने जमाने में स्टार्स हुआ करते थे, वैसा नहीं होने वाला, राइट। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग आपके लिए तभी काम कर सकती है जब आप यार स्टार हो, और आप स्टार और सुपरस्टार अपनी फिल्म्स के बेसिस पे रहोगे, राइट। और वो फिल्म्स के लिए बच्चन को जिस लेवल पे compete करना पड़ा था संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा, सलमान, आमिर, शाहरुख, अक्षय के साथ, उस वे में खान कुमार, देवगन और ऋतिक को नए लड़कों के साथ compete करना नहीं पड़ रहा है। और ये एक मेजर रीजन था कि अमिताभ बच्चन की स्टारडम, जो सुपर स्टारडम उनकी थी, जंजीर फिल्म 1973 से लेकर के मर्द फिल्म 1985 तक, वो सिर्फ 12 साल की उनकी सुपर स्टारडम हो पाई, और 1985 के बाद धीरे धीरे वो फिजल अवे हो गए। उन्होंने यश चोपड़ा को भी कन्विंस करने की कोशिश की थी। इवन यश चोपड़ा स्ट्रगल कर रहे थे 1980s में, उनकी फिल्म फासले आई थी सुनील दत्त के साथ, यश चोपड़ा की फ्लॉप थी। सिलसिला फिल्म फ्लॉप थी, मशाल फिल्म उनकी फ्लॉप थी, विजय फिल्म अनिल कपूर के साथ फ्लॉप थी। यश चोपड़ा खुद स्ट्रगल कर रहे थे अपने सर को पानी के ऊपर रखने में। यश चोपड़ा भी अमिताभ बच्चन की मदद नहीं कर पाए। यश चोपड़ा की चांदनी फिल्म हिट हुई, यश चोपड़ा ने कोशिश किया नए स्टार्स के साथ काम करने का, उन्होंने अगली फिल्म स्टार सुपरस्टार सनी देओल के साथ बनाया, जिसमें उन्होंने शाहरुख को ऑनबोर्ड किया। देन शाहरुख और यश चोपड़ा का कनेक्ट बैठ गया, एंड यश चोपड़ा स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स विद शाहरुख खान, राइट। शाहरुख खान ने रिप्लेस कर दिया था अमिताभ बच्चन को इन यश राज फिल्म्स, राइट। आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म में शाहरुख थे, उसके बाद आदित्य चोपड़ा की दूसरी फिल्म में शाहरुख थे। शाहरुख ने एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया वायरस के साथ, तो शाहरुख ने रिप्लेस कर दिया था अमिताभ बच्चन को यश राज फिल्म्स में, राइट। अमिताभ ने कोशिश भी किया था यश चोपड़ा को कन्विंस करने का कि फिर से वायरस अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने की कोशिश करे, बट वो चीज कहीं पॉसिबल ही नहीं थी, वो चीज कहीं पॉसिबल ही नहीं थी। बाद में यश चोपड़ा ने कैरेक्टर रोल्स के लिए सेटअप किया था अमिताभ बच्चन को इन द ब्लॉकबस्टर ऑफ मोहब्बतें, और अमिताभ बच्चन ने सेकंड इनिंग्स खेली। बट यू रियलाइज कि अमिताभ बच्चन 1942 बॉर्न है, तो 1952, 62, 72, 82, 92 एंड 2002 में वो 60 साल के थे। आई थिंक मोहब्बतें 2000 या 2001 में आई थी, मतलब 58 या 59 ईयर्स की एज के आसपास अमिताभ बच्चन कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट कर गए थे। वो ऐश्वर्या राय के फादर का रोल प्ले कर रहे थे इन मोहब्बतें। उसके बाद 60 के एज के आसपास कभी खुशी कभी गम आई थी, जब अमिताभ बच्चन 59 या 60 के थे, उस फिल्म में वो ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के फादर का रोल प्ले कर रहे थे, राइट। देन कभी अलविदा ना कहना, जब वो 63 64 ईयर्स के हुआ करते थे, उस टाइम उस फिल्म में अभिषेक बच्चन के फादर का रोल प्ले कर रहे थे। कितनी फिल्म उन्होंने फादर प्ले किया, बट आई एम जस्ट सेइंग कि 57 58 ईयर्स की एज में अमिताभ बच्चन मजबूर हो गए थे फादर और ससुर के रोल्स प्ले करने के लिए, राइट। और लीड रोल्स उनको छोड़ना ही पड़ा था बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट ही फेस, राइट। और ये जनरली नहीं होगा, ये जनरली नहीं होगा यार। अमिताभ बच्चन का ये अनफॉर्चुनेट एक एंगल आप बोल सकते हो कि 1981 से 1991 तक 9-10 लड़के आए जिनकी पहली फिल्म हिट सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हुई, एल्बम हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुआ, ऑडियंस का इंटरेस्ट इन लड़कों में जनरेट हुआ, इन लोगों ने रोमांटिक एक्शन फिल्म्स की, राइट। ऑडियंस क्यूरियस थी इनको लेकर के, और ये कंपैरेटिव बॉक्स ऑफिस जनरेट करने में कामयाब हो गए थे। आधे पैसे चार्ज कर रहे थे। अमिताभ बच्चन के जितने भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे वो अपना विजन लूज कर गए थे, और जो अपकमिंग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे दे वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, वो लोग किसी के भी साथ काम कर सकते थे, और अमिताभ बच्चन धीरे धीरे पीछे हो गए। यू कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी आज का अर्जुन, आई थिंक 1989 1990 की थी, उसका एक ब्लॉकबस्टर गाना था, गोरी है कलाइयां पहना दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां। उस गाने को अगर आप अमिताभ बच्चन को उस गाने में देखते हो, राइट। आमिर खान का लॉन्च हो चुका था कयामत से कयामत तक के बाद, लेकिन आमिर खान के जो चॉकलेटी लुक्स थे जिस समय आमिर खान उन गानों में लगे थे, कयामत से कयामत तक के सारे गाने ब्लॉकबस्टर थे, ए मेरे हमसफर या पापा कहते हैं वगैरह वगैरह। आप आमिर खान को देखने के बाद आज का अर्जुन के ब्लॉकबस्टर गाने में गोरी है कलाइयां में अमिताभ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, वो आमिर का मैजिक था, आमिर के वो चॉकलेटी लुक्स वाले मैजिक थे, जहां पे लोग लड़के लड़कियां पागल हो गए थे आमिर खान के लिए, राइट। और जो अपकमिंग ऑडियंस भी थी दैट वाज आल्सो स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, कि संजय दत्त की ट्रेन में बैठे हैं, कि सनी देओल की ट्रेन में बैठे हैं, अनिल कपूर की ट्रेन में बैठे, गोविंदा की ट्रेन में बैठे, सलमान, आमिर, राहुल रॉय, कुमार गौरव, शाहरुख, अक्षय कुमार, अजय देवगन, किसकी ट्रेन में बैठे? हर किसी की पहली फिल्म हिट है, हर किसी की दूसरी तीसरी चौथी फिल्म में वो लोग अच्छा काम कर रहे थे, एल्बम ब्लॉकबस्टर हो रहा था, राइट। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, अनु मलिक, जतिन ललित, नदीम श्रवण, यू हैव ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल, आनंद मिलन काइंड ऑफ लोग, जो हर हफ्ते ब्लॉकबस्टर एल्बम दे रहे थे, और हर हफ्ते संजय दत्त या सनी देओल या किसी न किसी की फिल्म रिलीज हो रही थी, सबको ग्रेट एल्बम्स मिलते चले जा रहे थे। और ये चीजें अमिताभ बच्चन को फेस करनी पड़ी थी, और खान कुमार देवगन की चीज फेस नहीं करनी पड़ी। खान कुमार देवगन की चीज फेस करनी नहीं पड़ी है, राइट। 12 साल हो गए वरुण धवन की, उनकी एक भी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं आई है, राइट। जबकि शुरू के 6 साल में शाहरुख, सलमान और आमिर तीनों ने ब्लॉकबस्टर डिलीवर कर दिया था, राइट। 1996 में राजा हिंदुस्तानी आई थी आमिर की ब्लॉकबस्टर, 95 में डीडीएलजे आई थी शाहरुख की ब्लॉकबस्टर, 94 में
सलमान की हम आपके हैं कौन आई थी ब्लॉकबस्टर, राइट, और इन लोग ने अपना शुरुआत करियर का किया था 89 88 के आसपास, और 1996 तक 7-8 साल में ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दिया था। वरुण धवन का 12 साल हो गया, एक भी ब्लॉकबस्टर डिलीवर नहीं हुई है। पिछले साल अनिल कपूर सॉरी रणबीर कपूर की पहली ब्लॉकबस्टर आई है एनिमल, राइट, और रणबीर का डेब्यू 2007 में हुआ था, 2023 16 साल के बाद उनकी पहली ब्लॉकबस्टर अभी आई है, राइट। शायद रणवीर सिंह की कोई ब्लॉकबस्टर ऐसी आई भी नहीं जो रणवीर के वजह से एक अर्बन फिल्म या रूरल फिल्म चली हो, राइट। एक पौराणिक फिल्म भंसाली के फेस में भी उनकी ब्लॉकबस्टर है पद्मावत, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज दैट सनी देओल की कितनी ब्लॉकबस्टर आ चुकी थी, घातक ब्लॉकबस्टर थी, घायल ब्लॉकबस्टर थी, गोविंदा की मल्टीपल ब्लॉकबस्टर आ चुकी थी, आंखें ब्लॉकबस्टर थी, कूली नंबर 1 ब्लॉकबस्टर थी, संजय दत्त की खलनायक ब्लॉकबस्टर थी, संजय दत्त की वास्तव सुपरहिट थी। ये सारी चीजें बच्चन को फेस करनी पड़ी, और बच्चन इस चीज कोई भी इस ऑनस्लॉट को हैंडल नहीं कर सकता था। ये पॉसिबल ही नहीं था, और बच्चन के लिए भी चीज पॉसिबल नहीं थी इतना बड़ा ऑनस्लॉट को हैंडल करना, और ये चीज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली खान कुमार देवगन को हैंडल नहीं करनी पड़ी है, राइट। खान कुमार देवगन को ऋतिक रोशन को उस टैलेंट से फेस नहीं करना पड़ा है फॉर सेम रोमांटिक और एक्शन और ड्रामेडी रोल्स, राइट। एंड ये एक मेजर एंगल है, राइट। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का भी एक रीजन है, राइट, बट वो छोटा रीजन है, बट वो भी रीजन है। बट वो तभी मैटर करता है जब यार आप ऑलरेडी स्टार हो, ऑलरेडी लव्ड स्टार हो, तभी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के थ्रू आप ऑडियंस से एक इमोशनल बॉन्ड बना के रख सकते हो, राइट। ये सब फैक्टर्स हैं, इन चीजों का कोई डिनायल नहीं है, राइट। एंड दैट्स द वे, राइट। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऑफ कोर्स फिटनेस वगैरह भी रीजंस हैं, राइट। वो लोग ज्यादा फिट दिखते भी हैं, साइंस टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की की है, तो शाहरुख, सलमान, आमिर के चेहरे पे अभी भी वो जवानी थोड़ी है, और अमिताभ के चेहरे पे 1990s से जवानी तेजी से जाने लगी थी, राइट। वो एंगल्स भी है, बट अमिताभ बच्चन साहब का सिर्फ 12 साल का स्टारडम था इन वजहों से, और आई थिंक खान कुमार देवगन और ऋतिक का स्टारडम 20 साल प्लस हो रहा है, राइट। चलो, बाय।